थपथपा रहे थे कि हम कैसे जीते हैं, तो इससे तय हो गया कि इन्हीं गुंडे माफियाओं और दुष्कर्मियों के सहारे जीते हैं। और मजे की बात है, बहुत लंबे समय से उसके घर में चौकी भी चल रही थी, तो ऐसे पर तत्काल कार्रवाई हुई, शोधों पर कार्रवाई हुई गोमती नगर, और संरक्षण और जो अधिकारी तत्परता दिलाए उनके ऊपर भी कार्रवाई की। पीड़िता की मां को लेकर जा रहा हूं, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करनी है। योगी सरकार ने चाहे अयोध्या का मैटर हो चाहे लखनऊ का मैटर हो, सख्त कार्रवाई की है। क्या कहेंगे, चूंकि विधानसभा में योगी जी ने कहा कि सद्भावना एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी अयोध्या मामले में, क्या कहेंगे सर? मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो कहते हो करते हैं। और कल एक निषाद बेटी की दुष्कर्म हुआ था और सपा का नेता था और संरक्षण प्राप्त था और सपाइयों ने पूरा उसे तय हुआ कि अयोध्या को लेकर पीठ थपथपा रहे थे कि हम कैसे जीते हैं, तो इससे तय हो गया कि इन्हीं गुंडे माफियाओं और दुष्कर्मियों के सहारे जीते हैं। और मजे की बात है, बहुत लंबे समय से उसके घर में चौकी भी चल रही थी, तो ऐसे पर तत्काल कार्रवाई हुई, शोधों पर कार्रवाई हुई गोमती नगर, और संरक्षण और जो अधिकारी तत्परता दिलाए उनके ऊपर भी कार्रवाई की। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से जिसकी जो ड्यूटी है वहाँ करें। सर, इस पूरे मामले में सपा के किसी भी बड़े नेता का कोई भी बयान नहीं आया है, क्या कहेंगे? क्यों आएगा? दोनों जगह पर जो अपराधी हैं वो उन्हीं की पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, तो बयान कैसे देंगे उनका? तो अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो आगे चुनाव कैसे देते? राहुल गांधी के एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि ईडी के किसी अधिकारी ने उनको कहा कि बस रेड की योजना चल रही है, क्या कहेंगे सर? शायद ईडी का अधिकारी हो ही नहीं सकता अगर कोई बात लीक करता है, तो इसीलिए उनकी गोपनीयता है देश में। वो क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? हमारा बयान विपक्ष के पास बी फॉर विपक्ष, बी फॉर बयान, बी फॉर विरोध, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब तो कहेंगे क्या? मैं रमाकांत पांडे नंदीग्राम भरतकुंड से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक जी के माध्यम से समय मिला हुआ है, पीड़िता की मां को लेकर जा रहा हूं, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करनी है। आगे और क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई है? गिरफ्तारी हो चुकी है, तमाम उसके अवैध जो कब्जे हैं, जिसपे उसका जहां पीड़िता के साथ का ये बलात्कार हुआ वो ज़मीन भी एक दलित की है जिसपे उसने अवैध कब्जा कर रखा है, और भी तमाम उसके जो अवैध कारोबार हैं उस पर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उसको लाया जाएगा, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जो भी करेगी प्रशासन करेगा, वो देखा जाएगा। फिर जब हमने कल लोगों से बात की, साफ तौर पर गुस्सा थे, नाराज थे और बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे। जी, हम लोग भी उसकी मांग कर रहे हैं। अब वो तो सरकार की कारोबार है, वो देखेंगे, जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। थपा रहे थे कि हम कैसे जीते हैं, तो इससे तय हो गया कि इन्हीं गुंडे माफियाओं और दुष्कर्मियों के सहारे जीते हैं। और मजे की बात है, बहुत लंबे समय से उसके घर में चौकी भी चल रही थी, तो ऐसे पर तत्काल कार्रवाई हुई, शोधों पर कार्रवाई हुई गोमती नगर, और संरक्षण और जो अधिकारी तत्परता दिलाए उनके ऊपर भी कार्रवाई की। पीड़िता की मां को लेकर जा रहा हूं, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करनी है।